अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं फरहाद प्रोडक्शन के बैनर तले स्पीकर। आज हफ्ता है मार्च की 8 तारीख। आज रमज़ान मुबारक का 7वां रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में कल रमज़ान के पहले जुमा के मौके पर देखे गए रूह परवर मनासिर। लाखों अफराद ने खुशू व खुजूर से अदा की नमाज। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने से मौसम हुआ खुशगवार। अगले मंगल से गैर यकीनी रहेगा मौसम। मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश की भी पेशगोई। रमज़ान के दौरान इस्राएली फौज के नमाजियों और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में मुतअद्दिद मसाजिद पर हमले। एक तारीखी मस्जिद को लगा दिया। यमन के हौसियों ने इसराइल को दी 4 दिनों की मोहलत। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा, गजा में इमदाद का दाखिला 4 दिनों में ना खोला गया तो दोबारा हमले कर देंगे शुरू। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया ईरान को जोहरी मामलात पर बातचीत के लिए खत लिखने का दावा। ईरान ने कहा, हमें अब तक नहीं मिला कोई खत। खामनाई के दफ्तर ने भी नहीं की तस्दीक। ईरान अपने दारुल हुकूमत को करना चाहता है तब्दील। तेहरान की जगह मुल्क के जुनूबी साहली इलाके मकरान को बना सकता है अपना नया दारुल खिलाफा। पानी की किल्लत के खात्मे से बचाना है मकसद। यमन और अफ्रीका की साहिली पट्टी के करीब गैर कानूनी पनाह गजीरों को ले जाने वाली 4 कश्तियों के डूब जाने की खबर। 186 अफराद की मौत का अंदेशा। कनाडा के टोरंटो में प्रोग्रेस एवेन्यू और कारपोरेट ड्राइव के पास वाक़े पब में हुई मास फायरिंग। 11 अफराद हुए जख्मी। फरार मुश्तबा मुलजिम की तलाश जारी। पड़ोसी मुल्क चीन में तेजी से कम हो रही है आबादी तो लिया गया अनोखा फैसला। शादी नहीं करने पर चीनी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल देने की दी थी धमकी। जॉर्डन की क्वीन रानिया ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनान के साथ इफ्तार डिनर में की शिरकत। उर्दूनी ख़वातीन की तारीफ की। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने नारी शक्ति को किया सलाम। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन को सौंप दिया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, हिंदुस्तानी फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार, लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन पर नहीं किया जा सकता है भरोसा। यूपी के संभल में सीईओ अनुज चौधरी के मुस्लिम मुखालिफ बयान ने मचाया था हंगामा। अपोजिशन और पुलिस के काम पर उठे सवाल तो डीएम ने चौधरी के मीडिया ब्रीफिंग पर लगा दी रोक। गुजरात दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस कारकुनों को बताया बब्बर शेर, तो इस बात का भी किया एतराफ कि आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्हें अलग करना है जरूरी। बिहार में इस साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू। कन्हैया कुमार होंगे बिहार में एक्टिव। कांग्रेस की रैली से पहले राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। 30,000 एकड़ में फ्यूचर सिटी तैयार करने के मंसूबों का ऐलान करने के 2 ही दिन बाद सीएम रेवंत रेड्डी का एतराफ। कहा, 500 करोड़ रुपए माहाना खर्च करना हो रहा है मुश्किल। तेलंगाना में 21 आईपीएस अफसरों के तबादले के ऑर्डर्स जारी। गौस आलम करीमनगर कमिश्नर, अंबर किशोर झा रामगुंडम कमिश्नर, सनरीत सिंह वरंगल कमिश्नर मुकर्रर। हैदराबाद मेट्रो ने फिर कायम की मिसाल। लाइफ सेविंग मिशन के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर। सिर्फ 12 मिनट में 13 किलोमीटर का सफर तय करके मरीज तक पहुंचाया गया दिल। हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन। 850 करोड़ रुपए के फॉल्कन घोटाले से जुड़ा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा हॉकर 800A जहाज को किया जब्त। यूट्यूबर्स के लिए आई बड़ी खबर। कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी पर यूट्यूब ने सिर्फ इंडिया से 29 लाख से ज्यादा वीडियोस कर दिए डिलीट। आईफा अवार्ड्स 2025 से पहले गुटखा मामले में फंसे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। 19 मार्च को पेश होने का हुक्म। 5 रुपए का गुटखा हर दाने में केसर कैसे, उठा सवाल। एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय ने चेन्नई में मुनक़दा इफ्तार पार्टी में न सिर्फ शिरकत की बल्कि दुआएं करते भी आए नजर।
चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ी मोहम्मद शमी के रोजा तनाजे में जावेद अख्तर ने किया सपोर्ट। कहा, शमी साहब बेवकूफों की परवाह मत करो, आपको और हमारी पूरी टीम को मुबारकबाद। इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को लेकर आई बड़ी खबर। 2025 के आईपीएल में 3 से 4 मैचों में मुंबई इंडियंस का नहीं होंगे हिस्सा। और फिर बढ़ी सोने की कीमत। 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 80,400, 24 कैरेट सोना हुआ 87,710 रुपए फी 10 ग्राम, चांदी 1,08,100 रुपए फी किलो पर बरकरार। स्पीड न्यूज में आप किस तरह की खबरों को ज्यादा देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे दरख्वास्त है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आप अपना प्यार मुझ पर यूं ही बरकरार रखेंगे। तो मिलते हैं कल, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।